स्टूडेंट्स ध्यान दो इधर जरा। अभी लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, जो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखा था, समझे ना। अभी कीबोर्ड और माउस के बारे में देखने का है। अभी किसके बारे में देखोगे, कीबोर्ड और माउस। तो सबसे पहले हमने कीबोर्ड सामने दिख रहा है। अभी आप भी अपने सामने जो कीबोर्ड है ना, उस कीबोर्ड की तरफ ध्यान देने का है। सबसे पहले देखो इधर पहला कौन सा बटन है, एस्केप बटन। क्या नाम है बटन का, एस्केप बटन बोलने का उसको। उसके बाद कौन सा है, F1 F2 F3, ये जो है ना F12 तक, इसको बोलने का फंक्शन कीज। क्या बोलने का इसको, फंक्शन कीज। बाद में नीचे देखो नंबर लिखे 1 2 3 ऐसे कितने तक, 9 तक नंबर लिखे। लेकिन सिर्फ नंबर लिखे है क्या, तो नीचे साइड में नंबर लिखे, लेकिन ऊपर में क्या लिखा है, उसके अलग अलग सिंबल दिए। ऊपर के साइड में क्या दिया, उसके अलग अलग सिंबल दिए। समझेगा, ऊपर सिंबल है नीचे नंबर है। हाँ, ये कौन सा बटन है, टैब बटन। कौन सा बटन है, टैब। बाद में ये वाला कौन सा बटन है, कैप्स लॉक। उसके बाद शिफ्ट, बाद में कंट्रोल। इस बटन को क्या बोलने का, या तो विंडोज बोलने का या फिर स्टार्ट बटन बोल सकते हो। कौन सा बटन बोलते हैं, विंडोज। बाद में अल्ट बटन, है ना। इधर कौन सा बटन लिखा है, इंटर। ये 4 एरोज है, लेफ्ट साइड राइट साइड, है ना, ऊपर नीचे। जो भी 4 एरो में से कौन सा भी एरो दबा सकते हैं आप। ये कौन सा लिखा है, बैक स्पेस। लेकिन कोई पीसी के ऊपर इधर से बैक स्पेस लिखा नहीं रहेगा, सिर्फ लेफ्ट साइड जाने वाला एरो रहेगा। कौन सा एरो, इंटर बटन के ऊपर देखो लेफ्ट साइड जाने वाला एरो रहेगा, उसको क्या बोलने का है, बैक स्पेस। ये कौन सा बटन है, डिलीट बटन। आ गया। ये नम लॉक बटन रहता है। ये बटन कौन सा रहता है, नम लॉक। आया समझ में इतना तक। हाँ, अभी इसका यूज देख रहे क्या होता है। अभी क्या हर एक का अलग अलग यूज देखने का। जब हम बोलेंगे इसके बटन दबाओ, तो इसके बटन प्रेस करने का है। अभी सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कैप्स लॉक से। सबसे पहले कौन सा बटन चालू करने का है, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का यूज क्या रहता है, कैपिटल और स्मॉल लिखने के लिए। समझेगा, आप कीबोर्ड की तरफ ध्यान दो। कैप्स लॉक का यूज क्या रहेगा, कैपिटल या फिर स्मॉल में लिखने के लिए। जब आपको कैपिटल में चाहिए और स्मॉल में चाहिए, तो देखने का कैसे, कि पता कैसे चलेगा कि कभी कैपिटल आएगा कभी स्मॉल आएगा। तो आप कीबोर्ड के ऊपर देखो, आपका कैप्स लॉक नाम का बटन है, मिला सबको। वो कैप्स लॉक का बटन एक बार प्रेस करने का है, और इधर लाइट की तरफ ध्यान देने का। इधर समझे ना, इधर रेड कलर की लाइट आती है। देखो एक बार कैप्स लॉक बटन प्रेस करो, तो जैसे कैप्स लॉक प्रेस करोगे एक बार लाइट ऑन हो जाएगी। वापस अगर वही बटन प्रेस करो, क्या प्रेस, तो वापस से वही बटन प्रेस करके देखोगे तो क्या होती है, लाइट बंद होती है। समझ रहे, मतलब लाइट ऑन ऑफ करने के लिए कौन सा बटन दबाने का, कैप्स लॉक। एक बार आप ट्राई करके देखो खुद। एक बार कैप्स लॉक बटन दबाओ और लाइट की तरफ ध्यान दो, लाइट ऑन हो जाएगी। वापस लाइट बंद करने का, तो कैप्स लॉक बटन दबाने का, लाइट चली जाएगी। तो अभी लाइट ऑन और ऑफ, इसका क्या मतलब रहेगा। जब लाइट ऑन रहेगी तो आप किस में लिख सकते हो, कैपिटल। कैपिटल मतलब बड़ा लेटर, बैठे मालूम है ना, ये लिखा है कैपिटल लेटर्स है। ऐसा जो अल्फाबेट रहता है उसको बोलते हैं कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल कभी आएगी, जब लाइट ऑन रहेगी तो कैपिटल। बराबर, इधर की लाइट देखने का, ये ऑन है मतलब जो भी लिखोगे कैपिटल में आएगा। अभी आपको सपोज स्मॉल में लिखने का, तो आप क्या करोगे, वापस एक बार कैप्स लॉक बटन दबाने का, लाइट बंद करने का। लाइट बंद हो जाएगी तो कौन सा आएगा, स्मॉल लेटर्स। समझ में आया, कैपिटल कैप्स लॉक और क्या यूज है। कैप्स लॉक प्रेस करोगे तो लाइट ऑन होती है, लाइट ऑन हो गया तो कैपिटल, और लाइट बंद हो गया तो स्मॉल लेटर्स। अभी वैसे बाजू की लाइट कौन सी है, ये नम लॉक बटन, बराबर है ना। इधर देखो, ये नंबर के ऊपर एक नम लॉक बटन रहेगा, वो प्रेस करके देखो, वो भी सेम ऐसे ही आएगा। एक बार प्रेस करोगे तो लाइट ऑन होती है, और एक बार प्रेस करो तो लाइट बंद हो जाएगी। समझेगा। तो अभी इसका यूज क्या है, तो जब इधर की लाइट ऑन रहेगी तो आप इधर से नंबर टाइप कर सकते हो। लेकिन अगर लाइट बंद रहेगी और आप इधर से नंबर टाइप करने जाओगे तो इधर से नंबर टाइप नहीं होगी। तो हमेशा क्या देखने का, ये लाइट ऑन ही रखने का है। हमेशा क्या करोगे, इस लाइट को ऑन करके रखो। समझ रहे, दो लाइट, कैप्स लॉक का और नम लॉक का, उसका यूज भी पता चला। तो नम लॉक की लाइट ऑन रहेगी तो नंबर टाइप हो जाएंगे। बाद में देखो, आप नाम लिखोगे, आपका नाम लिखते, पिता का नाम लिखते, बराबर ना। तो हर एक नाम के बीच में गैप रहता है। देखो ये कैसे गैप लिखा है, एस्केप के बाद F1 लिखा है ना,
तो बीच में थोड़ा गैप दिया, इधर इधर F4 और F5 इसके बीच में गैप दिया है। तो ये जो अगर बीच में आपको स्पेसिंग चाहिए तो स्पेस देने के लिए कौन सा बटन दबाने का, ये वाला, क्या बोलते हैं इस बटन को, स्पेस बार। समझे ना क्या बोलने का इसको, स्पेस बार। कीबोर्ड के ऊपर का सबसे लंबा बटन, इसको ये बोलने का स्पेस बार बोलने का। अभी देखो ये हमारा पहला लाइन हो गया, सपोज इतना तक हमने टाइप कर दिया। अभी इसके नीचे आने का है, बोलो ना, पहला लाइन खत्म हो गया तो आप दूसरे लाइन के ऊपर जाओगे। तो दूसरे लाइन के ऊपर जाने के लिए कौन सा बटन दबाने का है, इंटर बटन। समझ रहे, एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन के ऊपर जाने के लिए कौन सा बटन दबाओगे, इंटर। इतना तक समझ में है सबको। बाद में ये बटन पर जरा लिखा है इधर 1 2 3 नंबर लिखे ना, लेकिन सिर्फ नंबर लिखे, क्या नंबर के साथ ऊपर सिंबल भी दिया है, @ हैश डॉलर परसेंटेज है ना, स्टार ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब आप डायरेक्ट टाइप करते जाओगे ना तो ये नंबर टाइप हो जाएंगे। सपोज आपने कीबोर्ड के ऊपर ये नंबर टाइप प्रेस करना चालू कर दिया तो नंबर टाइप हो जाएंगे, लेकिन मुझे परसेंटेज का सिंबल चाहिए। कौन सा सिंबल चाहिए, परसेंटेज। तो उसके लिए कौन सा बटन दबाने का है, शिफ्ट। कौन सा बटन दबा के रखोगे, पहले शिफ्ट बटन दबा के रखने का है और बाद में ये परसेंटेज का सिंबल देने का है। समझे ना, ये बटन दबा के छोड़ देने का नहीं, पहले बटन दबा के ही रखने का है और बाद में इसमें से कौन सा भी बटन दबाओ। आपको स्टार चाहिए तो क्या करोगे, शिफ्ट बटन दबा के 8 टाइप करने का है और सिर्फ 8 टाइप किया तो क्या होगा, नंबर आ जाएगा। तो समझ रहे हैं शिफ्ट का यूज क्या होता है, कि ऊपर वाला सिंबल जाए तो कौन सा बटन दबाओगे, शिफ्ट। ये वाला कौन सा बटन है, स्टार्ट बटन। ये बटन दबाए तो स्टार्ट का विंडो आ जाएगी आपके सामने। ये लिखा ना कंट्रोल और अल्ट, ये किसके लिए यूज में आते हैं, शॉर्टकट कीज। ये किसके लिए यूज में आते हैं, शॉर्टकट कीज। सपोज हमने बोला रहेगा कि कंट्रोल A प्रेस करो, कौन सा बटन दबाने के लिए बोला है, कंट्रोल A। इसका मतलब क्या है, कीबोर्ड के ऊपर का कंट्रोल बटन दबाने का है और बाद में कौन सा बटन दबाओगे, A बटन। समझेगा ना, कीबोर्ड के ऊपर का कंट्रोल बटन दबाने का है मतलब ये बटन दबा के रखने का है और बाद में A प्रेस करने का है। अगर हमने बोला रहेगा तो कंट्रोल Z करो तो उसके लिए क्या करोगे, कीबोर्ड के ऊपर का कंट्रोल बटन दबा दो, बाद में Z बटन दबाने का है। समझ रहे इतना, समझ रहे इतना कंट्रोल का यूज क्या है, आया इतना तक समझ में। उसके बाद अल्ट बटन बोला रहेगा तो अल्ट बटन दबाने का है। ये 4 एरोज है, देखो 1 2 3 4 एरो, समझेगा। अभी हम किधर है, T और Y इसके बीच में, सपोज इधर। अभी हमें राइट साइड में जाने का है तो राइट साइड जाने का तो राइट एरो दबाने का, तो हम इधर इधर चले जाएंगे। लेफ्ट साइड जाने का तो लेफ्ट वाला एरो, ऊपर नीचे जाने का तो ये वाला एरो का यूज करने का है। तो इसका यूज क्या होता है, ऊपर नीचे आपको जाना रहेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो इसका यूज करके आप जा सकते हो, समझेगा। अभी कौन सा बटन, 2 इंपॉर्टेंट, बैक स्पेस और डिलीट। कौन सा बटन है, बैक स्पेस और डिलीट, है ना। अभी देखो अभी हम किधर है, 5 और 6 नंबर के बीच में। सपोज मुझे राइट साइड के नंबर नहीं चाहिए, ये लिखा ना 6 7 8 9, ये नंबर नहीं चाहिए। अगर राइट साइड वाले नंबर नहीं चाहिए तो कौन सा बटन दबाने का है, डिलीट बटन। मतलब इधर है, अगर आपने डिलीट बटन दबा दिया तो ये सब नंबर चले जाएंगे, 5 6 7 8, बराबर है। लेकिन अगर हमें ये नंबर नहीं चाहिए, 5 4 3 2 है ना, ये लेफ्ट साइड वाले नंबर नहीं चाहिए तो कौन सा बटन दबाओगे, बैक स्पेस। कौन सा बटन दबाने का है, बैक स्पेस। समझ रहे इतना तक, आएगा इतना समझ में। इसका यूज करके हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, टाइपिंग करके देखने का है। तो पहले दिन आपको कीबोर्ड के सभी बटन मालूम होने चाहिए, कीबोर्ड के ऊपर कौन से बटन है और उसका यूज क्या रहता है, आया। वैसे माउस के बारे में देखने का है। देखो माउस में कौन सा बटन है, ये माउस है ना, उसके लेफ्ट साइड में जो बटन है उसको बोलते हैं लेफ्ट क्लिक, बराबर है। राइट साइड में बटन है उसको क्या बोलने का, राइट क्लिक। और बीच वाला जो बटन है उसको क्या बोलने का है, स्क्रॉल बटन। तो जब बोला रहेगा क्लिक करो तो कौन सा बटन दबाने का, लेफ्ट क्लिक। राइट क्लिक बोला रहेगा तो राइट क्लिक। स्क्रॉल करने के लिए बोला रहेगा तो ये बीच वाला बटन घुमाने का। लेकिन आपको बोला रहेगा कि ड्रैग करो, क्या नाम लिखा रहेगा, ड्रैग। तो ड्रैग का मतलब क्या है, ये लेफ्ट बटन दबा के रखने का, समझे ना, एक बार दबा के छोड़ने का नहीं। लेफ्ट बटन दबा के रखो, बाद में ऐसे ड्रैग करो इसको,
समझे ना, लेफ्ट बटन दबा के माउस को खींचने का है नीचे, तो उसको बोलते ड्रैग करना। समझ रहे इतना। वापस हम कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। आएगा भाई आंसर बताने के लिए। सबसे पहले बोलो एस्केप बटन किधर है। ये देखो लिखा है इधर एस्केप बटन। बाद में F1 F2 F3 ये सब है ना, इसको क्या बोलने का है, फंक्शन कीज। बाद में इधर नंबर भी लिखे, सिंबल भी लिखे। आपने डायरेक्ट टाइप किया तो क्या टाइप हो जाएंगे, नंबर टाइप हो जाएंगे। लेकिन आपको ऊपर के सिंबल चाहिए, तो कौन सा बटन दबा के रखने का है, शिफ्ट। समझे ना, ऊपर के सिंबल चाहिए तो कौन सा बटन दबाओगे, शिफ्ट बटन। लेकिन शिफ्ट बटन दबा के छोड़ देने का है क्या, नहीं, ये बटन को दबा के रखने का है और बाद में ये वाला देने का है, स्टार चाहिए तो स्टार, बरोबर ना, ब्रैकेट ओपन देने का है। तो शिफ्ट बटन दबा के 9 प्रेस करने का है। आए इतना तक। अब ये नंबर लिखे ना, अल्फाबेट लिखे, आपको कैपिटल में लिखने का है। तो आप पहले कीबोर्ड के ऊपर क्या चेक करने का है, तो कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की लाइट क्या होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए। कैसे ऑन करोगे, एक बार बटन प्रेस करोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। वापस अगर स्मॉल में लिखने का है तो कौन सा बटन दबाओगे, वापस कैप्स लॉक की बटन दबाने का है। समझेगा, लाइट ऑन रहेगी तो आप टाइप कर सकते हो कैपिटल में। बाद में अगर सपोज मैंने बोला कंट्रोल ए प्रेस करो, मतलब शॉर्टकट कीज हो गई, तो कंट्रोल बटन दबा के रखने का है, ए दबाने का है। अगर हमने बोला कंट्रोल जेड प्रेस करो, तो कंट्रोल बटन दबा के क्या प्रेस करोगे, जेड प्रेस करने का है। समझेगा इतना। बाद में क्या लिखा इधर, एरोज। एरो का यूज क्या बताया था मैंने, आपको ऊपर जाने का है, नीचे जाने का है, बराबर, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो जो एरो दबाओगे वही साइड हम चले जाएंगे। बाद में क्या बोला था, ये बीच में गैप देने का है, ऐसा वाला। उस गैप देने के लिए कौन सा बटन दबाने का है, क्या नाम है उसका, स्पेस बार। मालूम है स्पेस बार किधर है, ये सबसे लंबा बटन है, वही है स्पेस बार। बाद में अपने पहले लाइन के ऊपर टाइप करके हो गया। अभी आपको दूसरे लाइन पे आने का है, तो दूसरे लाइन पे जाने के लिए कौन सा बटन दबाओगे, इंटर बटन। देखो ये वाला दबाए तो भी चलेगा, ये वाला भी इंटर बटन दबाए तो भी चलेगा। ये दो दो बटन है ना, तो दोनों का नाम सेम है ना, इसका मतलब उसका फंक्शन भी सेम रहेगा। आप कौन सा भी बटन दबा जो आपको इजी लगता है वो। समझेगा, इंटर का यूज क्या होता है, नीचे आने के लिए। बाद में क्या बताया था, अभी सब देखो हम 5 और 6 नंबर के बीच में, मुझे राइट साइड वाले नंबर नहीं चाहिए। कौन से, 6 7 8 9, ये अगर नंबर आपको नहीं चाहिए, मतलब हटाने का है, तो कौन सा बटन दबाओगे, डिलीट। राइट साइड का नंबर नहीं चाहिए तो कौन सा बटन दबाओगे, डिलीट। और अगर आपको ये नंबर नहीं चाहिए, 5 4 3 2, तो कौन सा बटन दबाओगे, बैक स्पेस। उसके बाद क्या बताया था, नम लॉक। इसका यूज क्या होता है, ये नंबर की लाइट ऑन रखने की कि बंद रखने के है, तो नंबर की लाइट हमेशा ऑन रखने का है। क्यों ऑन रखने का है, क्योंकि आपको नंबर टाइप करने का है, तो नंबर की लाइट हमेशा ऑन करके रखने का है। आया समझ में। अभी लास्ट एक बटन देखना बाकी है, कौन सा बटन है, टैब। कौन सा बटन है, टैब बटन। जैसे